नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सावन की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा सियासी उबाल है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। योगी सरकार का एक फैसला आज सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। कांवड़ियों की सहूलियत के लिए नेम प्लेट वाले ऑर्डर पर घमासान है। पहले विरोधी सवाल उठा रहे थे, अब सहयोगी भी घेरने लगे हैं। आज जयंत चौधरी ने खुलेआम कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। अखिलेश धर्म और मजहब वाला एंगल लेकर आ गए। वैसे भी योगी के ऑर्डर पर मुसलमान करने लगे। नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी फैसले पर सवाल कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद तो इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर भोले के भक्तों के लिए दिए गए इस आदेश पर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? क्या मुस्लिम वोट की वजह से एनडीए में भी अब टूट शुरू हो गई है? और सवाल यही है कि क्या इस फैसले पर जो विरोध अभी भी हो रहा है उसका असर अब आगे और भी ज्यादा दिखेगा? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज का मुकाबला। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं योगी सरकार के ऑर्डर पर जयंत चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने कैसे सवाल खड़े किए। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? बताओ। खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही है। अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। सियासी घमासान मचा हुआ है और अब तो विरोधी के साथ साथ जो अपने हैं वो भी सवाल दागने लगे हैं। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुपम मिश्रा, प्रवक्ता आरएलडी, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम, तलहा राशिदी, प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब तो गैर क्या अपने भी आपके फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इस पर विचार करना चाहिए, ये सलाह जयंत चौधरी दे रहे हैं आपको? देखिए प्राची जी, ऐसा है कि एनडीए गठबंधन है। गठबंधन में जरूरी नहीं हो कि सब एक हर बात पे सबकी सहमति या सब कोई मान जाए। कहीं ना कहीं से सहमति होती है। अगर हर बात पे सहमति होती, हर बात पे विचारधारा एक होती, हर बात पे सोचने का तरीका एक होता, तो अलग अलग दल क्यों होते हैं? मर्ज करके एक बन जाते हैं। तो जयंत जी की जो उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी चिंताओं का निराकरण जब हो जाएगा तो वो भी समर्थन करेंगे, जैसा कि पहले भी हुआ है। और ये फैसला कोई धर्म के आधार पे किया ही नहीं गया भाई, इसमें सारे धर्मों के लिए। इसमें कहाँ लिखा गया कि सिर्फ मुसलमान अपनी आइडेंटिटी जाहिर करे? इसमें कहीं लिखा गया है? इसमें तो ये भी लिखा गया कि हिंदू भी अपनी आइडेंटिटी जाहिर करे, सिख भी करे, जैन भी करे, पारसी भी करे। ये सिर्फ मुसलमान नाम का कीड़ा मन में घुसाने के लिए कि किसने शुरू किया पिछले 3 दिन से ये बवाल? ये सारा बवाल समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग और कुछ मौलानाओं के द्वारा मिलकर कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अरे क्यों मुसलमानों के खिलाफ साजिश होगी? क्या मुसलमान इस देश का अंग नहीं है? एयरपोर्ट जाते हैं, कैसे भी आप रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है या नहीं दिखाना पड़ता है? क्या जरूरत दिखाने की? ऐसे ही घुस जाइए, हमारे पास टिकट है। ये कोई लॉजिक है? ये अगर अपना आइडेंटिटी, और ये फूड एंड सीक्रेट बेवरेज एक्ट में जो 2006 में ये ऑलरेडी लॉ बना हुआ है मनमोहन सिंह के समय, और मुलायम सिंह ने इसे लागू किया था। ये हंगामा क्यों बरपा रहा है?
जिसके दिमाग में हिंदू मुसलमान नहीं भी होगा ना, जिन कांवड़ियों के 4.5 करोड़ कांवड़िया जाते हैं अपनी श्रद्धा आस्था लेके, जिनके दिमाग में नहीं भी होगा उनके दिमाग में भी आ जाएगा। ये इस तरह की हम लोग बहस करते रहेंगे, इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे तो। लेकिन अजय आलोक जी, सवाल तो ये है ना कि आप और लोगों पर तो चलिए कितनी भी टिप्पणी कर दें कि जानबूझकर किया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जब आपके अपने नहीं समझ पा रहे हैं आपके फैसलों को, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कीजिएगा? जब वो आपकी मंशा नहीं समझ पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि सांप्रदायिक फैसला नहीं है, ये फैसला एक कानून के तहत किया गया है, अपनों को तो कम से कम समझाइए ना। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि उनसे जब बात हो जाएगी तो उनकी जितनी भी उनके विचार है उनका निराकरण हो जाएगा, उनसे बात होगी, निराकरण हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है इस फैसले में। आप ये बताइए, बिहार में तो आदेश भी नहीं निकला है, कोई बिहार सरकार ने आदेश नहीं निकाला है। आज आपके टीवी में ही देख रहा था, बोधगया के सारे दुकानदारों ने अपने नाम के आगे अपने नाम लगा दिए। मुन्ना पासी, अजमल खान, छोटू अंसारी, सब कोई करके अपना नाम लगा दिया। दिक्कत क्या है इसमें? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, इसमें दिक्कत कहाँ है? अच्छा, दिक्कत बताइए अनुपम मिश्रा जी। कांवड़ियों की भावनाओं का अनादर होगा, ये होगा, अनुपम मिश्रा जी, दिक्कत क्या है इसमें? सरकार का फैसला गलत है, सरकार के फैसले से आप खुश नहीं हैं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। अजय आलोक जी ने साफ बताया कि ये फैसला तो कानून के आधार पर लिया गया है, इसमें कोई सांप्रदायिकता है नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? खूबसूरती यही होती है जिसमें सभी को अपनी बात और अपनी राय रखने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो सलाहकार है उन्होंने जमीनी हकीकत को समझे बिना ही इस कानून को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया, उसमें एक मैसेज गलत चला गया। हम लोग गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं और उनको अपनी तरह से जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ पर जो मुझे लगता है कि ये सारी समस्या जहाँ से शुरू होती वो ये है कि कांवड़िये जब अपनी यात्रा करते हैं, जिसमें हम बार बार एक शब्द सुनते आ रहे हैं कि शुचिता बहुत मायने रखती है, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो अपने धर्म और अपनी मान्यताओं के हिसाब से उस शाकाहारी भोजन और स्वच्छता का बहुत पालन करते हैं। तो जो कानून पहले से है उसमें एक प्रावधान ये भी है कि जो मांसाहारी भोजन होगा और जो शाकाहारी भोजन होगा उस पर लाल और हरे रंग का एक निशान होगा। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार के यदि सलाहकारों ने या नीतिगत जो निर्णय लेने में सक्षम थे, अगर उन लोगों ने सरकार को ये सलाह दी होती कि अगर इस स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखना है तो बेहतर होता कि उन बोर्ड्स पे लाल और हरे रंग के यदि निशान लगवाए जाते तो कांवड़िया यात्रा कर रहे हो या एक आम जनता हो, सभी को ये पता होता कि ये शाकाहारी भोजनालय है या मांसाहारी भोजनालय है। तो इस पूरे, क्योंकि इस पूरे बोर्ड के लगाने के पीछे, नाम लगाने के पीछे यूपी सरकार के सलाहकारों ने तो बताया नहीं, लेकिन आप तो गठबंधन में हैं, आप लोगों ने सलाह देने की कोशिश की, आप ही बता देते कि आपका फैसला गलत जा रहा है, चलिए इसको ठीक कर देते हैं। प्राची जी, ये बात हमारी सरकार स्तर पर, मैंने अभी कल भी एक कार्यक्रम में ये बात कही थी, हमारे जो मंत्री जी हैं और वो उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अपने कंसर्न कल रख चुके हैं, उन्होंने बात कर ली, ये बात उनको बताई भी गई है और आगे भी अगर हमने आपसे कहा कि केंद्रीय स्तर पर आवश्यकता होगी तो वहां पर भी हम इस बात को रखेंगे और हमने ऑलरेडी इस बात को रख दिया है, ये तभी सबके संज्ञान में है। ठीक है अजय आलोक जी, अब देखिए अभी भी शंकाएं हैं और अनुपम मिश्रा साफ साफ कह रहे हैं नाम बताने से अच्छा अगर शुचिता का ख्याल रखना था तो हरा और लाल रंग का निशान लगवा देते। ये सिर्फ खाने से संबंधित नहीं है, अगर इसको सिर्फ खाने से जोड़ के देख रहे हैं, एक पहलू को जोड़ के देख रहे हैं तो ये बहुत गलत होगा। आप ये सोचिए कि आइडेंटिटी हाइड करने की बात है। पिछले 3 वर्षों से हम देख रहे हैं, 2 वर्ष कोविड के कारण कांवड़ यात्रा स्थगित रही, उसके बाद लगातार 2 साल कोविड यात्राओं में हमेशा आपराधिक घटनाएं हुई हैं, हमेशा आइडेंटिटी हिडन की गई है। यह आइडेंटिटी जाहिर करने की बात है, इसको सिर्फ खाने से जोड़ के मत देखिए कि मांसाहारी या शाकाहारी। आइडेंटिटी इसलिए जरूरी है कि कौन आदमी के होटल में कौन आदमी रह रहा है, उसकी जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं, इतने बड़े श्रद्धालुओं की संख्या में यात्री जाएंगे, वहां पे कोई हंगामा नहीं हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे, तो आइडेंटिटी जाहिर करने में हर्ज क्या है? आप इसको दूसरे पहलू से भी देखिए, मैं इसको सिर्फ खाने के पहलू से नहीं कह रहा हूँ कि लाल और हरा आप कर दीजिए कि लाल में मांसाहारी है और हरा में मांसाहारी नहीं। अजय आलोक जी कि इनसे उन मुस्लिम दुकानदारों का नुकसान हो सकता है जिनकी दुकानें पड़ती हैं, जिनका अच्छा खासा मुनाफा होता है जब कांवड़ यात्रा चलती है और कांवड़िये उनकी दुकान में जाकर खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं। आपको नहीं लगता कि उनके लिए सोशली बड़ा बेकार हो जाएगा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सोशली बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि महाबोधि मंदिर बोधगया में इसी तरह से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध के मंदिर के गर्भगृह में है शंकर भगवान स्थित, वहां भी जल चढ़ाने लोग आते हैं। जब वहां पे लोग लगा रहे हैं आराम से,
यहाँ देवघर की तरफ जाते हैं, हर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, पुलिस कहती है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके रखो। अरे हम लोगों ने देश में आधार कार्ड बनाया है, क्यों हम लोगों ने देश में आईडी कार्ड का चलन बनाया है? ठीक है, इस अगर बात का अपनी जवाब देंगे आइडेंटिटी दानिश छुपाने में कुरैशी दिक्कत जी, है। अजय आलोक जी, क्योंकि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है और उन्हें लग रहा है कि आप लोगों ने मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है इस देश में। दानिश कुरैशी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति नफरत भरा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है? पहचान छिपाने से क्या मिल जाएगा? देखिए प्राची जी, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रोल मॉडल है वो है गुजरात मॉडल, और उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये है गुजरात का बड़ौदा। ये बड़ौदा के अंदर में आप देखेंगी कि यहाँ एक मुस्लिम महिला को मकान मिला था, और वो भी सीएम आवास योजना के मातहत मिला था। उसके बावजूद भी उनको वहां पर बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। यहाँ एक और कानून लागू है जिसको डिस्टर्ब एरिया एक्ट कहते हैं, अशांत धारा। गुजरात के अंदर में 2002 के बाद से तो वो शायद अमूमन दंगे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पे सैग्रीगेशन चल रहा है। आपका घर अगर मुझे खरीदना है तो मुझे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, मेरा घर आपको खरीदना है तो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और आप मुसलमान नहीं हैं। तो ये कानून ऑलरेडी गुजरात में इन्होंने लागू कर रखा है, जो मैटर उसमें सब जुडिस है, और कोर्ट में भी अलग अलग लोग इस मामले को लेकर लड़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि यही सैग्रीगेशन का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इन्होंने नाफिज करने की कोशिश की है, और पूरे देश को जो बांटने की और विभाजित करने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत दानिश, मुझे आप इतना समझा दीजिए ना, सिर्फ नाम बता देने से, दुकान पर संचालक का नाम लिख देने से या अपनी पहचान उजागर कर देने से बंटवारा कैसे हो जाता है? कोई उदाहरण तो दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, बताइए, चलिए कोई उदाहरण बताइए कि भेदभाव की वजह से किया गया है या किसी दुकानदार के साथ स्पेशली ऐसा हो रहा है। बताइए ना, धर्म के आधार पर कैसे बंटवारा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं बताऊं आपको। देखिए 2 दिन पहले मैं एक चैनल के ऊपर था, और उस चैनल में जो वो था, क्या कहते हैं, पत्रकार जो बेचारा था, उसने जो बात कही, अगर आपको चाहिएगी तो मैं उसका वो भी वीडियो भी दे दूंगा, जिसमें यह कहा गया उनका नाम था बाबूजी का ढाबा। अब बाबूजी तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, तो इसलिए पुलिस प्रशासन के व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बाबूजी का ढाबा ये कैसा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम है बाबू खां, तो क्या आप एक काम करिए, अगर आगे पीछे मोहम्मद लगाइए और पीछे आगे बाबूजी, बीच में बाबूजी लिखिए और पीछे खां लिखिए। चलिए ये बताइए ये क्या है? दूसरे नंबर की बात, नंबर ऑफ केसेस में जो मुलाजिम मुसलमान मुलाजिमत काम करते थे, कुरैशी साहब, आप यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, दानिश कुरैशी लिखकर बैठे हैं ना। सुनिए, इसमें ऐसा तो नहीं है कि इस पैनल में आपके साथ भेदभाव हो गया अगर दानिश कुरैशी? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए अजय आलोक जी बैठे हैं तो अपना नाम लिखकर बैठे हैं ना। लेकिन मेरा नाम अगर मेरा नाम दानिश कुरैशी है, आप उसके ऊपर और फोर्सफुली लिखाएंगे कि पीछे मोहम्मद दानिश कुरैशी लिखे, तो मैं मोहम्मद लिखता नहीं हूं तो लिखूंगा क्यों? अजय आलोक जी, जबरदस्त आप लिखाएंगे। इस बात का फिर अनुराग भदौरिया जी भी मुलाजिमत का काम कर, सुनिए 10 सेकंड प्राची जी, 10 सेकंड बोलिए दानिश जी, बोलिए। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जी नंबर ऑफ केसेस में जो मुलाजिम मुसलमान थे उनको वहां से हटाया गया, फोर्सफुली हटाया गया कि भाई आप जो है मुसलमान मुलाजिम जितने भी इनको हटा दीजिए जब तक कावड़ यात्रा जारी। ये कितना मुनासिब है प्राची जी? तो उदाहरण बताइए ना दानिश कुरैशी जी, कहां पर हटाया गया, किसके सामने हटाया गया? कंप्लेंट दर्ज करवाइए ना अजय आलोक जी, दे दूंगा आपको। ऐसी घटनाएं हुई हैं दानिश कुरैशी जी जो बोल रहे हैं, ये नफरत नहीं तो क्या है? फिर रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, एक तो आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों को हटाया जा रहा है। परसों असउद्दीन ओवैसी बोल रहे थे कि मुजफ्फरनगर वाले कांवड़ रूट में 70% दुकान मुसलमानों के। क्या कोई पूछने गया कि क्यों है 70% दुकान मुसलमानों के? मुजफ्फरनगर तो कोई मुसलमान बहुल नहीं है, कभी कोई पूछने गया? ये होता है आग लगाने की फितरत। अभी गुजरात की बात ले आए कि 2002 के बाद से वहां दंगे कभी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई साहब? 47 से लेकर 2002 तक एक साल भी जरा बता दीजिए जब गुजरात में दंगे ना हुए हों। ऐसा क्या 2002 में हुआ कि 2002 के बाद से आज तक दंगे नहीं हुए? 2002 से लेकर 2024 की बात कह रहा हूं। और अच्छा चलिए, तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लागू है? जहां पे आती है ना वहां पे डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लागू है बताइए? लॉ एंड ऑर्डर इतनी शांति है, इतनी शांति है तो ये डिजिटल कर्फ्यू क्यों आदत हो गई है बच्चा? ये डिजिटल कर्फ्यू क्यों जारी है? वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं होता। ये बताइए ना कि जब अगर यहाँ इतनी शांति बहाली है फॉलो कीजिए। तो नहीं अच्छा चलिए ठीक है दानिश कुरैशी जी, अजय आलोक जी, इस तरह से नहीं होता ना लॉ। अगर
हिंदू मुसलमान इस फैसले पर क्यों किया जा रहा है, ये बताएंगे अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ आ गए। उनके नेता भी खुलकर बोल रहे हैं कि ये देश को बांटने का काम किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, नाम बता देने से या अपनी पहचान उजागर कर देने से कैसे देश बंट जाएगा, समझाइएगा जरा। देखिए, अब हालत भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है कि उसको पता है कि अब विकास की राजनीति तो कर नहीं रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि छात्र भी परेशान है, युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और उनके नेताओं में घमासान जो मचा हुआ है, तो अब ये ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, जाति का नाम लिखा जाएगा क्या? आप चाहते हैं कोई अपनी जाति बताए? कोई कहेगा कोई दलित होगा तो अपना नाम लिखे आगे, जिससे आप समाज के अंदर में एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि जाति के नाम लिखे, सरनेम लिखे, फिर वो धर्म की बात बताए। तो आप समाज के अंदर कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या माहौल बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को एक भाई नाम लिखोगे तो आप तो इसका मतलब जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जहाँ हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि हम सब मिल के रहने वाले लोग हैं, यहाँ जातियों के बीच में और धर्म और जाति की राजनीति खत्म करने के लिए हम विकास की बात करते हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, विकास की राजनीति तो कर नहीं रहे। अब कहाँ से? अच्छा, आपको यही करना है तो आपका जेडीयू क्यों विरोध कर रहा है, जरा बता दीजिए। जेडीयू आपका विरोध कर रहा है ना, आपकी एलआई पार्टी है। एलजेपी आपका विरोध कर रही है ना, आपकी एलआई पार्टी है। तो आपके ही साथ में जो आपके गठबंधन में बैठे हुए पार्टियां वही विरोध कर रही कि ये ठीक नहीं है। फिर आपको अचानक ये सब चीजें क्यों याद आ रही है? क्यों पता है आपको? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार भी स्थिर नहीं है, आप अस्थिर हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। इसलिए आप चाहते हो कि जनता को इसी भ्रम में रखो। डिबेट किस पे होनी चाहिए थी? डिबेट होनी चाहिए थी कि अब यहाँ बजट सेशन आने वाला है, तो बजट पे क्या व्यवस्थाएं आपने की है। आपने नीट का जो परीक्षा लीक हुआ है, 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में गया, उसके बारे में बात होगी कि किस तरह से आपने देश के अंदर में जो माहौल बनाया हुआ है भ्रष्टाचार का। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके नेता कह रहे हैं, मोती सिंह जी कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। आपका ही विधायक कह रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर में कह रहा है कि अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं काम चलाने के लिए। अब अपना अगर हमें काम लेना है तो अधिकारियों के पैर तक छूने पड़ते हैं। सोचिए, एक तरफ बुलडोजर चला रहे हैं आप, जो यहाँ पे आपके सारे मुद्दे ठीक है सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि पहचान बता देने से यहाँ अनुराग भदौरिया अगर बैठे हुए हैं, साथ में अगर अंबर जैदी जी बैठी हुई हैं या अनुपम मिश्रा जी बैठे हुए हैं, तो अपनी पहचान उजागर करके बैठे हैं ना, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। तो सुन तो लीजिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। तो आपको सरकार को इतनी दिक्कत है, तो क्या सरकार जो हमारे कांवड़िया जो निकल रहे हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनके लिए सरकार खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में नहीं कर सकती? जब आपको किसी जाति पे विश्वास नहीं, किसी धर्म पे विश्वास नहीं, तो सरकार को खुद में तो विश्वास है, तो क्यों नहीं स्टॉल लगा देती है, क्यों नहीं व्यवस्थाएं कर देती है? 240 किलोमीटर की जो दूरी है, कर दीजिए ना उसमें। सर आप देखिए, आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं, आप दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं। इसमें समझाइए ना, ये अविश्वास कैसे हो रहा है? एक बार समझा दीजिए, फिर विस्तार से जवाब लूंगी अजय आलोक जी से। अच्छा, ये बताइए, समाज के अंदर क्या आप जातियों की राजनीति करेंगे? कोई आगे लिखेगा अपना कि हम बैकवर्ड हैं, कोई कहेगा दलित हैं, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई अति पिछड़ा है, कोई पिछड़ा है। अगर शायद मुझे जानकारी नहीं है तो आप दुरुस्त कर दीजिए। आप लिखवाना चाहते हैं क्या? जाति लिखने के लिए नहीं बोला गया है, अपना नाम लिखने के लिए बोला गया है। नहीं, जाति धर्म को हम अपनी दुकान के आगे लिख दें क्या कि मेरी फलानी जाति है, मेरा फलाना धर्म? ये जवाब दीजिए अजय आलोक जी, फिर जारी दूसरे हिंदुस्तानी गुलदस्ता है, चिंता अनुराग भदौरिया जी को ये है, उनकी पार्टी को ये है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, सरकार अस्थिर है, इसलिए मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। काम करो, किसने रोका? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, किसने रोका? महंगाई कम करो, किसने रोका? एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ, अरे महंगाई कम, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मुझे हंसी आ रही है और कुछ नहीं कहूंगा, इनकी मती को देख के मुझे हंसी आ रही है। जब आपने पॉइंटेड सवाल पूछा, उसका जवाब देख नहीं रहे और भटक के इधर से उधर से इधर भटक रहे हैं। परसों से समाजवादी पार्टी का हर नेता, खासकर आपके मौलाना नेता जितने हैं, परसों से सांप्रदायिकता का खेल खेल रहे हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध है, मुसलमानों के विरुद्ध है। कहाँ लिखा है मुसलमान? उस आदेश में मुसलमान लिखा कहा है, ये कोई बता नहीं रहा है। आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहते हैं? आप ही चिल्ला रहे हो। आप जाति उजागर करवाना चाहते हैं क्या? आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो कि लोग अपने नाम के आगे जाति लिखें, अपना जो ठेला लगाए उसके आगे लिखें कि हम ठाकुर समाज के हैं, हम पंडित समाज के हैं, हम दलित समाज के हैं, हम बैकवर्ड समाज के हैं, अति बैकवर्ड समाज के हैं, ये लिखे क्या? कल से आप डॉक्टर के पास। हमारी सरकार है, आप कोई जीते तो नहीं, आपको विपक्ष में बैठने लायक है, वहीं रहिएगा।
इसलिए इसको वोट से जोड़ने की या राजनीति से जोड़ने की कोशिश, गंदी कोशिश आप कर रहे हैं। कल से गलतफहमी से निकलिए बाहर। डॉक्टर के पास जाएंगे जितनी जल्दी बाहर निकलिएगा उतना आपके पूछेंगे क्या अच्छा रहेगा। ये डॉक्टर की जाति धर्म का अच्छा ठीक है अजय आलोक जी और अनुराग भदौरिया जी, देखिए भदौरिया जी आपको सिंपल सा ये बताना था ये भेदभाव कैसे हो गया और ये जरूरत सरकार को क्यों आन पड़ी। अजय आलोक जी आपको ये बताना था। खैर मैं अंबर जैदी जी के पास जा रही हूँ। अंबर जैदी जी, अब तो इस पर कानूनी प्रक्रिया भी होगी, कानूनी इस पर जो केस है वो किया जाएगा, जमीयत इसकी तैयारी भी कर रही है। क्या वाकई में हिंदुस्तान के या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को टारगेट करने वाला फैसला है? देखिए, कोई भी इस तरह का फैसला हो, कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो, सबसे पहले मुसलमानों को लगता है कि उनके खिलाफ आ रहा है। जब अगर हम बात करते हैं इस तरह के फैसलों की, तो यहाँ पर दानिश कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, हिजाब का मामला आता है तो कहते हैं कि भाई हमारी पहचान की बात है और हम अपनी पहचान के लिए जी जान लगा देंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, हम धरना भी देंगे। हिजाब पहचान है, हिजाब को लागू कराने के लिए ये अलकायदा तक हिल जाता है। मुस्कान सड़क पे उतरती हैं और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। तो वो पहचान अगर आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है, हिजाब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो आज जब पहचान सबके लिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप मुसलमान अपनी पहचान बताएं, ये भारत के हर उस यूपी में जितने भी इस तरह के कारोबारी हैं उनको सबको कहा गया है कि सब अपना अपना आप बता दें, क्योंकि इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि कावड़ियों के लिए खाने पीने की चॉइस का एक ऑप्शन है। सबसे पहली बात, क्योंकि अक्सर बहुत सारे इस तरह के रकस क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, तो उनको भी अवॉइड किया जा सकता है। प्लस एक पवित्र मंथ होता है जिसमें मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हमें कोई एग्जिस्टेंस सीखने की जरूरत है और हर चीज के लिए अपने ऊपर हम ले लें कि हमारे खिलाफ है और जमीयत उसके खिलाफ कोर्ट में पहुंच जाती है। हिजाब का मामला हो, किसी भी कोई भी, अभी उससे पहले मामला आया ये मेंटेनेंस वाला, उसके लिए भी जमीयत पहुंच रही है। आप समाज को जोड़ने के लिए और खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए जमीयत या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन कभी कुछ नहीं करते। इनफैक्ट देश के लिए इन्होंने क्या किया है, सिवाय सरकारी फंड उठाने के लिए, खाने के लिए और सिर्फ देश में तोड़ने के लिए राजनीति। मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाकर देश में पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। और दूसरी बात, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप जाति धर्म की राजनीति करते हैं। भाई साहब एक बात बता दीजिए कि भारत में कब जाति धर्म की राजनीति हुई? कांग्रेस ने जन्म दिया जाति धर्म की राजनीति को, आप भी वही करते हो उत्तर प्रदेश में, कौन नहीं करता आप ही बताइए। ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है कि आप जाति धर्म की राजनीति, भारत में तो होती ही जाति धर्म की राजनीति है, ये तो एक अहम पार्ट है भारतीय राजनीति का। आप हट जाइए, आप बात कीजिए। मैं जवाब दे दूं? दे दीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है मेरा सीधा सा, क्या आप इस देश के अंदर हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसकी जाति पूछेंगे, उसका धर्म पूछेंगे, या कोई किसी को खून की जरूरत है, अगर खून देना पड़े, किसी को चढ़वाना पड़े तो हम जाति धर्म देख के पूछेंगे, जाति धर्म के हिसाब से खून लेंगे, या हम टीचर नहीं किसी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, हम टीचर की जाति धर्म पूछेंगे, या हम किसी दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाएंगे तो हम नहीं उससे जाति धर्म पूछ के हम कपड़े सिलवाएंगे, या किसी होटल में आप जिनका नाम लेकर अनुराग भदौरिया जी आप सबसे ज्यादा चुटकी ले रहे थे, वो अनुपम मिश्रा जी आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं अजय आलोक जी आ रही हूँ, प्रधान जी भी रह गए, दर्जी का भी नाम धर्म के नाम पे बात करना चाहते हैं क्या? अनुपम मिश्रा जी, देखिए आपका एक बयान, आपकी पार्टी का एक बयान विपक्षी लोगों का हथियार बन गया है। हारने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब कब समझेंगे? अनुराग जी, आप हारे हैं ना, बीजेपी हार के भी नहीं समझ में आ रही है। प्राची जी, अनुराग जी जो है ना, ये एक तो कैमरियोसिस नाम की प्रॉब्लम से पीड़ित है। ये जैसे ही देख लेते हैं कैमरा इधर है, बस ये बात सुनना दूर, ये कुछ भी अनाप शनाप बकने लगते। अनुराग जी, ये रहता है कि जो एजेंडा, हमेशा मैं कई डिबेट्स में देख चुका हूँ, आप एजेंडे से भटक के इधर उधर बात करते हैं और अरे आप अपनी बात कहो ना, आप सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए, फिर आप सुनते नहीं है ना, एक आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपको लगता है कि आपका सवाल आप दूसरे को बोलने दीजिए ना, आप बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। क्या आपको नहीं मालूम क्या? आप अनुराग भदौरिया पे ऐसे लिखने लग गए? नहीं पता है, आप एक तो अपना पहले तो आपको पता ही नहीं है टॉपिक की बात नहीं कर। अनुराग भदौरिया टॉपिक नहीं है, आप शायद पढ़ के आता है, बोलते हैं अनुराग भदौरिया टॉपिक थोड़ी है कि अनुराग भदौरिया क्या पहना है, अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि टॉपिक मैं नहीं हूँ, टॉपिक है आज जो यूपी सरकार का फैसला है और आप लोगों ने विरोध किया है। तो सवाल तो अब अनुराग जी भी उठाएंगे आपके साथ मिलकर, मौका तो आपने दिया, हथियार तो आपने दिया। ये दूसरे को बोलने दे और अपनी बात रखने दे। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी इस बात को कहा है कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है।
काम सरकार कर रही है। हम लोगों ने अपने मत रख दिए हैं, अपने कंसर्न रख दिए हैं, जो पब्लिक के क्या रखा कंसर्न है है वो भी बताइए, रख दिए जनता गए सुनना हैं। चाह रही है, क्या रखा है? आप क्या एंकर आपकी हैं, या तो मंशा आप एक बताइए ना। चैनल एक सुनिए, आप स्वघोषित बताइए पत्रकार आपकी जी, लाइन आप एक क्या अपना है? चैनल एंकर को लॉन्च कर थोड़ी लाइन लीजिए। बताइए, जनता तो देख तो रही है आप आपको। हर प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आप एक अरे आप कनिंग बताइए ना स्माइल आपकी देते हैं। लाइन क्या आप है? पहले जो बात अरे है उसको आपकी आप मंशा सुनिए। क्या है इस मामले में बताइए। आप आप भैया सपोर्ट कर रहे एक हैं आप जाति अपना धर्म को? चैनल लॉन्च कर लीजिए। आप अच्छा वैसे भी चलिए ठीक है बैलगाड़ी सर, एक आते मैं दूसरे आपकी पर तो पर्सनल मैं टिप्पणी करने से अच्छा मैं ऑलवेज आगे बढ़ डिस्ट्रैक्ट। जाती हूँ। मैं अनुपम मिश्रा पूछ की रहा हूँ पार्टी पहले ही आपकी अपनी लाइन क्लियर आपका कर चुकी है। विचार क्या अनुराग है? भदौरिया जी, नहीं, जैन he चौधरी का always बयान आप सबने distract। सुना। तला जी अब एक सेकंड, तला जी जब ये हिंदू मुसलमान का मसला है नहीं तो इसमें क्यों कानूनी कार्रवाई या कानूनी दावपेच खेलने की कोशिश की जा रही है? इसे क्यों एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाला मसला बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए प्राची जी, अगर ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है और अभी जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे लोगों को दिक्कत क्या है, बार बार लेबर एक्ट और तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे। देखिए सवाल सबसे पहले है कि देश संविधान से चलेगा कि देश राजशाही और तानाशाही से चलेगा? कि जब सुबह उठे और फरमान जारी कर दिया बादशाह सलामत ने कि जो आज से ये लागू होगा। सबसे पहला ये जो डिक्टेट है, जो जो इन्होंने आदेश जारी किया, ये खुद ही आर्टिकल संविधान की आर्टिकल 15 के सरेआम खुला साफ तौर पे उल्लंघन है, आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। क्या आप देश में अब अनटचेबिलिटी दोबारा लागू करना चाहते हैं? आप देश में एक नई तरह की अछूत और छुआछूत को लागू करना चाहते हैं? सवाल ये। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि लगातार भाजपा के प्रवक्ता एक बात कह रहे हैं, दिक्कत क्या, दिक्कत क्या। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये लागू क्यों किया गया? इसके पीछे, हर चीज के पीछे एक मेंसरिया होता है, एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है, एक वजह होती है। आप बताएं कि सिर्फ कांवड़ यात्रियों के जो रूट है उस पर सिर्फ ये क्यों लागू किया है? अगर ये बात आस्था की है और आस्था की शुचिता बनाए रखने की है तो क्या बिहार से कांवड़ नहीं जाते? वहां जो कांवड़ में कांवड़ यात्री, क्या उनकी आस्था नहीं है? क्या इससे पहले आज तक पिछले सालों, पिछले लगातार कई दशकों से इस तरह की कई मुस्लिम संगठन उस कांवड़ यात्री के रूट पर मुसलमान लगातार मुफ्त में कांवड़ यात्रियों की सेवा करते हैं, उनका पैर धुलते हैं, उनका पैर दबाते हैं, उनकी हर तरह सेवा करते हैं, फल बांटते हैं, पानी बांटते हैं। क्या इससे पहले हिंदू नहीं थे? क्या उनकी आस्था नहीं थी? क्या इससे पहले जो इस तरह के मसले में राशिदी जी, वो नहीं था? ये अचानक क्यों आपने बिहार बोला के जो कि कांवड़ यात्री छुआछूत उनको फैलाना दिक्कत नहीं, चाहते हैं। उनकी आप मुझे आस्था एक बार नहीं है। बताइए ना ये इस तरह सर, का एक मिनट हिंदू मुझे एक मुसलमान बार करके थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि मुझे भी समझ में आए और आपके तमाम सवालों के जवाब अजय आलोक जी से ले सकूं। आपने कहा कि पहचान उजागर कर देने सवाल से, तलाश आपके लिए है मेरा एक सवाल। बस एक सेकंड नंबर जैदी जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे इतना प्राची, बता एक दीजिए सवाल छुआछूत प्लीज कैसे हो जाएगी? नाम अगर लिखवा दिया दुकान पर तो ये छुआछूत कैसे है? क्या अपनी पहचान बताना, अपना धर्म बता देना या अपना नाम बता देना इस देश में छुआछूत होती है? आप खुद ही मानकर चल रहे आप हैं। सही। तो फिर ये अगर ये आदेश लागू किया गया तो ये पूरे प्रदेश में आदेश लागू होना चाहिए। क्यों सिर्फ उस पर्टिकुलर रूट हो पे गया लागू है। किया गया? इससे क्या पूरे मैसेज देना प्रदेश चाहते में हैं? 4 लोगों की, 4 मुसलमानों को ढाबे से निकाल दिया गया। तमाम नेशनल टीवी पे दिखाया गया इस खबर को कि 4 मुसलमानों को ढाबे से निकाल दिया गया क्योंकि वो मुसलमान कर्मचारी थे। इससे अगर मुसलमान इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो कौन हो रहे हैं? अगर ये कानून है, ये लागू बहुत जवाब ज्यादा, दीजिए। 4 में तो लागू सिर्फ होना आप कह रहे हैं, चाहिए। इससे कहीं सारे ज्यादा ठेले लोगों वाले, को सारे निकाला रेडी गया। वालों से कहिए कि वो अपना नाम, पता, धर्म, जाति सब कुछ लिखे, तब हम मानेंगे कि ये निष्पक्ष पूरे है। प्रदेश इस पे, में, इसके पूरे पीछे कोई प्रदेश में भी वो नहीं है। आप ये बताइए, इस कंफ्यूजन को अपार्थिव दूर है, कर साउथ दीजिए अफ्रीका में अजय जो आलोक जी। अपार्थिव किया कांवड़ गया यात्रा था, की ही जो चर्चा जर्मनी सबसे के ज्यादा की हिटलर जा ने रही है। किया था, क्या पूरे जो प्रदेश में जनबाइट लागू किया गया? एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। और पूरे प्रदेश में अगर ये लागू होगा तो राशिदी जी आप भी बताना फिर कि कैसे ये भेदभाव नहीं होगा। फिर बताइए पहले अजय आलोक जी, आप जवाब दीजिए। प्राची जी, अभी मैंने कुछ देर पहले अनुराग भदौरिया के लिए कहा था कि इनकी मती पे मुझे हंसी आती है। अभी फिर हमारे भाई साहब ने ऐसी बात कही कि सिर्फ मुजफ्फरनगर वाले रूट के लिए किया गया, फिर मुझे हंसी आ रही है। भाई साहब, ये पूरे प्रदेश के लिए लागू हुआ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड सरकार ने भी लागू कर दिया। सुनिए सुनिए ना, एक एक करके एक सेकंड प्लीज। हाँ, एक एक करके सुनिए ना। आपने आर्टिकल 15 और 17 का जिक्र किया कि छुआछूत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई छुआछूत? अगर अपनी आइडेंटिटी बताने से, अगर आपको लगता है कि हिंदू आपके यहाँ से कांवड़ यात्री आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे तो आप आइडेंटिटी छुपा के कांवड़ यात्रियों को सामान क्यों बेच रहे हो? क्या ये अपराध नहीं है? ये किसने कहा? ये आप कह रहे हैं, आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? जबान पर आपको क्यों डर लग रहा है कि अगर आप आइडेंटिटी बताएंगे तो कांवड़ी आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे? ये डर क्यों लग रहा है? सामान ना खरीदे, क्यों डर लग रहा है? इसका जवाब नहीं चाहता। सुनते जाइए ना। मैं बात ऐसे ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, फिर बोलिएगा। दूसरा, आपने कहा हमारे AIMM ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब खराब हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, इंद्रलोक है एक जगह दिल्ली में जहां कांवड़ियों का शिविर पिछले 25 साल से लग रहा है। अरे मैं आपसे, और इस बार वहां के मुस्लिमानों ने विरोध कर दिया कि यहाँ कांवड़िया शिविर नहीं लगेगा। दिल्ली पुलिस ने उनको सेंसिटिव बता के कांवड़िया शिविर लगाना बंद कर दिया। अब गंगा जमुनी तहजीब कहाँ गई? अरे यार, बीच में आप दोनों बोलते रहेंगे तो मैं क्या बोलूं? एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा आसानी होगी ना तला जी और अनुराग जी। मैं दोनों के पास आऊंगी ना, दोनों अपनी अपनी बातें रखते ना।
फिर एक एक करके सबकी आवाज सुनानी पड़ेगी मुझे। बोलिए दूसरी बात, अजय। किसी हिंदू को फिर आ रही हूं मुसलमानों से अंबर जी। नफरत नहीं, किसी हिंदू को मुसलमानों से नफरत नहीं है। ये बात जग जाहिर है कि वैष्णो देवी जाने वाला हर हिंदू अगर घोड़ा लेता है या पिट्ठू लेता है तो वो मुसलमान भाई ही होते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया रहता है, आईडी कार्ड लगा के चलते हैं। अमरनाथ जाने वाले में तमाम जो मदद करते हैं वो सब मुसलमान होते हैं, सबके पास आई कार्ड होता है। अनुराग भदौरिया डॉक्टर की बात कर रहे थे, अरे मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाइए ना, एप्रन के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। क्या आप लोग फालतू बात करके समाज में सिर्फ जहर घोलने के काम? यहाँ बात हो रही है ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम के हिसाब से कि ना कोई दंगा हो, ना किसी को कोई दिक्कत हो, ना किसी अच्छा चलिए ठीक है, इस बात का तला जी जवाब दे दीजिए एक बार, पहचान छुपाने और ना छुपाने से क्या बदल जाता है? फिर अंबर जी आ रही हूँ सीधा आपके पास। देखिए बिल्कुल पहचान बात बताइए। देखिए, अगर ये मैंने आपसे पहले भी ये बात कही, एकदम स्पष्ट तौर पे कही कि अगर ये पहचान दर्शाना चाहते हैं तो ये पूरे प्रदेश में लागू करें। ये अगर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये नफरत की फसल बोते आ रहे हैं। नफरत कैसे होगी आपको ये बताना तो होगा ना तलहा जी, ये बताना तो होगा। तलहा राशिदी का नाम अगर सामने आ गया तो यहाँ नफरत हो गई, कोई नफरत पैदा हो गई। आप अपना नाम के साथ बैठे हैं ना, मैं बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ, क्या यहाँ आपसे कोई नफरत कर रहा है? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए सीधे कि अगर ये लागू कानून हुआ, चलिए मैं मानता हूँ ठीक है, पर ये पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लागू हुआ? तो ये है ना आपकी शंका, मतलब मुसलमान विरोधी नहीं है ना फिर ये? सर फिर आपका दूसरा पॉइंट है, क्यों इसे मुसलमान विरोधी बना रहे हैं? अंबर जैदी। अच्छा अनुराग जी आ रही हूँ, 1 मिनट फिर आ रही हूँ। अंबर जैदी मैं बोलूं, फिर आ रही हूँ अनुराग जी, बस 1 मिनट। हाँ जी प्राची, तलहा साहब ने एक पॉइंट उठाया कि ये छुआछूत को फिर से फैलाने का, बढ़ावा देने का ये एक पूरा मसला है। लेकिन एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हलाल हमें फूड चाहिए होता है, हलाल फूड पे पैकेजिंग, हलाल मीट, हलाल रेस्टोरेंट और जितने भी इस तरह के आइटम्स होते हैं, यहाँ तक कि टूथब्रश, मेकअप और जितने भी इस तरह के टॉयलेटरीज होती है, उस पर भी हमें ये सब कुछ एक हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तब हमें नहीं लगता कि हम दूसरों की जो चॉइस है उस पर हम उसको सप्रेस कर रहे हैं। तब आप कहाँ जाती है आपकी ये छुआछूत वाली और समाज को बांटने वाली जो सोच है? तब आप कहाँ खिड़की से निकल जाती है क्या? आप अपने लिए तो आप पे लागू होती है कि आपकी चॉइस का सम्मान किया जाए, लेकिन दूसरे का धर्म और दूसरे की चॉइस की बात आती है, तब आपको लगता है कि समाज को बांटा जा रहा है और ये छुआछूत की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई साहब थोड़ा भाई, आप बहुत देर से बोल रहे थे, अब सवाल का आपके पास जवाब नहीं है ना, तो आप वापस से जलेबी बनाना शुरू करेंगे। बनाइए जलेबी। हलाल, आप सुनिए, हलाल कभी स्टेट नहीं लागू करता, किसी स्टेट हलाल नहीं लागू करता कि ये यहाँ स्टेट लागू कर रहा है एक डिक्टेट को। इस फर्क को समझिए, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। और हलाल अथॉरिटीज जो बनाएंगी वो किसने बनाएंगे यहाँ पे? जमीयत। अच्छा आपको समझ में आता है जमीयत कौन होती है ये बताइए? जमीयत कौन होती है? हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली। फूड का जितना भी जो भी सर्टिफिकेशन होता है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आप बपौती मचाते, यही मैं आपको उजागर करने वाले के लिए मैंने ये बात बोली थी, क्योंकि आप हर चीज आपको अपनी इंडिपेंडेंट चाहिए, अलग मदरसा, अलग आपकी अरे भाई आप सर्टिफिकेशन भी आप बांटते हैं। आपने पहले ही समाज को बांटने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की दुकान खोली हुई है। आपके जमीयत वाले मौलाना लगे हुए हैं, उनको लग रहा है कि उनकी दुकान पे अटैक हो रहा है, प्रहार हो रहा है। आप जगह ठीक है, तीर लग रहा है तो आपको पता चल रहा है। तलहा राशिदी जी आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था अंबर जैदी जी ने, अभी हलाला सर्टिफिकेशन को लेकर फैसला आने वाला था या उसको लेकर बयानबाजी की गई थी, तब प्राची ये हलाला पूरी हलाल इकोनॉमी चलती है। बिल्कुल, आपने हलाल सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। अनुराग भदौरिया, पूरी तरह से समाज को पहले से बांटा जाता है। अनुराग भदौरिया और ये जो तमाम बड़ी बड़ी बीफ की कंपनियां हैं, उन्नाव में, कानपुर में, अलीगढ़ में, इनसे भी कहिए कि बड़ा सा लगाए। ठीक है सर, नाम लिखवाने की बोल देंगे अनुराग जी। देश के सामने आना चाहिए। सर नाम बताने से दिक्कत क्या है राशिदी जी? थोड़ी आवाज कम करिए, बोलिए अनुराग जी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछ रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, बिहार में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, क्या वहां पे इन्होंने ऐसा कानून लागू किया इन्होंने? क्या नहीं किया ना? क्यों नहीं किया जरा बताइए, पूछिए ना इनसे, क्यों नहीं किया? वहां पे किसी जाति को लिखने को क्यों नहीं बोला आपने? जाति में, धर्म में क्यों नहीं बांटा? वहां क्यों नहीं कोई लिखेगा अपनी जाति का नाम?
क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश में बुरी हार मिली है। अनुराग जी बार बार गलत कोट कर रहे हैं, जाति की बात नहीं हुई, सिर्फ नाम की बात हुई है। की कोशिश करना चाहते हैं, धर्म के नाम की राजनीति करना चाहते हैं। अब उससे कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है ये वो लोग हैं जो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब इनको नहीं पूछेगी, नकारेगी बुरी तरह। ये डूबते हुए लोग हैं तो किसी तरह तिनके का सहारा खोज रहे हैं, कहीं जाति धर्म का तिनका मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी बच जाए। कुछ नहीं होगा, हार गई है और आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में। और केंद्र की सरकार भी जल्दी जाने वाली है, भी आप मान के चलिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं। सुनेंगे नहीं जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया जी किसी की सुनते नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मेरा सवाल पहुँच जाए। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ सर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा हो सकती है, लेकिन मुझे क्या आप ये बता पाएंगे कि जो भी कुछ हुआ है ये अपनी मर्जी से किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इस बिल्डिंग में ये लोग रहेंगे, जाति के लोग रहेंगे, जाति के लोग नहीं रहेंगे, इस धर्म के लोग रहेंगे, इस धर्म के वो लोग नहीं रहेंगे। धीरे धीरे रोड मार देंगे। अच्छा चलिए, अनुराग भदौरिया जी वैसे ही नहीं रुकते हैं। अभी उनका फोन कट चुका है, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ये सवाल उनके पास लेकर जाऊंगी, लेकिन अब ये सवाल का जवाब दानिश कुरैशी जी आप भी दीजिएगा। जो कुछ भी हो रहा है वो नियम कानून के मुताबिक ही तो हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि सरकार को एक सपना आया और अगले दिन ये नियम लागू कर दिया गया। ये तो आप जानते होंगे ना सर, अच्छे से जानते होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तो ऐसा ही होता है कि आज सुबह में एक सपना आता है और निकल के वो बाहर आ जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ प्राची जी कि आज 4 दिन हो गए, शायद 5 दिन हो गए ये फरमान जारी हुए। आपने अभी तक सीएमओ ऑफिस का सर्कुलर की कॉपी देखी है? मैंने तो नहीं देखी। मैं तो 3 दिन से 4 दिन से मांग रहा हूँ, कोई नहीं दे पा रहा। सिर्फ बस वो जो फरमान दिखा रहे हैं कि भाई प्रशासनिक ऑर्डर है वो दिखा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। देखिए, दूसरे नंबर की बात कि यहाँ पर अभी जो बातें और चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें आप बार बार भारतीय जनता पार्टी एक बात ये बताना चाह रही है कि भाई ये जो कर रहे हैं ये जायज़ है, बिल्कुल भी जायज़ है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, देखिए ये योगी सरकार सबसे पहले तो इस तरह की कांवड़ यात्रा को एक रूट बनाने की कुछ में थी। पहले तो उन्होंने उतना जो रूट था उसी को आइडेंटिफाई किया, फिर बाद में जब ज्यादा प्रेशर आने लगा तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस रूट पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उसमें कोई मुसलमान रहेगा तो क्या उनको भी हटा देगी योगी सरकार या नहीं हटाएगी? और अगर वो प्रशासनिक अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन आपने चूंकि बोला, मैंने आपको टोका नहीं, आप सर्कुलर मांग रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं। मेरा एक सवाल ये था आपसे कि जो नियम कानून है हमारे इस देश में, क्या उससे इतर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन मुताबिक योगी सरकार ने कोई नियम लागू कर दिया है? बिल्कुल 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 ब्लैकआउट बिल्कुल लागू कर दिया। यही कानून गुजरात में जो मैंने बताया आपको, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू कर रखा है, जबकि देश के किसी भी कोने में कोई भी नागरिक अपने लिए जीवन व्यवसाय कर सकता है, अपने लिए रिहाइश बना सकता है। उसके बावजूद भी कानून के नाम से यहाँ पर जो चल रहा है वही उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा सर इस बात का, शायद जानकारी नहीं है दानिश कुरैशी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये अधिनियम और ये कानून, एक कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए, पूरी चीज का ज्ञान नहीं है। कहावत छोड़ दीजिए, कानून पे बात करिए। कहावत आप अपने पास रखिए। सुनिए, योगी जी को समझाइए तमाम कहावतें, योगी जी को समझाइए तमाम कहावतें, आप कानून पे बात करिए। आप नहीं, ठीक है ना? मुझे ये बताइए सीएम ऑफिस से कोई कागज निकला है या नहीं निकला है? या लोगों से आप पूछेंगे कि भाई पहचान बताइए और आप कागज नहीं बताएंगे? आप कागज नहीं बताएंगे। आप लोगों से कहेंगे कि पहचान बताइए, लेकिन आप कागज नहीं बताएंगे। सीएम ऑफिस का कागज नहीं बताएंगे। बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताइए। अरे कौन से कागज नहीं बताएंगे? बताइए ना कौन से कागज? हम यही तो, अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कि सीएम ऑफिस से जो फरमान, जो तगलगी फरमान जारी हुआ है कि भाई मुसलमानों को आइडेंटिफाई कर दीजिए, हिंदुओं को आइडेंटिफाई कर दीजिए, जो मुलाजिम है उनको हटा दीजिए, जो होटल है या जो खाना पीने का जो बाजार है उस पर आप पाबंदी लगा दीजिए। इसका फरमान कहाँ है वो तो लाइए। अरे कोई फरमान नहीं, योगी आदित्यनाथ का फरमान कि नहीं, कागज नहीं बताएंगे, आदेश निकलता है, नहीं बताएंगे, पूरे प्रदेश में लागू है। कहलाइए ना, तो कहाँ है? अरे बताइए, अरे इंडिया टीवी पे बताइए, इंडिया टीवी पे बताइए ना। कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी, जवाब नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप तो कानून मुझसे बेहतर जानते हैं दानिश कुरैशी जी,
आप तो मुझसे बेहतर कानून जानते नहीं, हैं, बिल्कुल। आपको मुझसे बेहतर पता है कि अरे, 2006 मैं में इसलिए तो कह- 2006 में कह इसे रहा पारित किया गया था कि नहीं किया गया था? मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। मैं आ रही हूँ फिर अनुराग भदौरिया जी, 1 सेकंड आ रही हूँ आपके पास। दानिश मैं प्राची जी ये पूछ रहा हूँ, सुनिए नहीं प्राची जी मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर। हाँ, बोलिए ना, प्राची जी बोलिए। उनसे ये पूछ लीजिए कि मुसलमान जो मुलाजिम काम कर रहा था उसको हटाने के लिए कौन सा कानून है, बताइए उनको, पूछिए उनसे, जवाब नहीं है उसका उनके उसको पास। सरकार ने हटाया और क्या? आप उससे सवाल पूछने के बजाय मुझे कह रही हैं कि कानून बता सरकार रहे ने हैं। हटाया क्या दानिश उसे? कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, आप बिल्कुल दो सरकार मुद्दों ने को एक हटाया, साथ मिला रहे हैं। सर रुकिए, एक मिनट। प्रशासन के लोगों ने सर एक हटाया है। सेकंड रुकिए, थोड़ा आराम से प्रशासन बात के करते हैं। लोगों दानिश ने कुरैशी हटाया जी, उसको। दानिश कुरैशी जी, तो मैंने आपसे किसी सिर्फ के- इतना किसी- पूछा था, किसी- मैंने किसी आपसे की सिर्फ रोज- इतना पूछा था। किसी सर की इसमें इतना रोजी रोटी गुस्सा छीन होने वाली लेना। बात नहीं है, क्योंकि आप नियम कायदे कानून की बात करते हैं, तो आपसे तभी पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या कानून की विपरीत हुआ है सब कुछ, नाम बताने वाली बात। इसका जवाब आपने दिया नहीं सर, गोलमोल घुमाने लगे आप। 10 सेकंड। अजय आलोक, फिर आ रही मैं अनुराग भदौरिया जी, इसकी जवाब नहीं किसकी है? एक सेकंड, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, सर एक मिनट रुक जाइए, एक ही करके बात करते हैं। अजय आलोक जी, एक बात बहुत अजय आलोक साफ सुन जी, लीजिए। अजय मैं आलोक एक जी, बात एक बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ, चाहे दानिश कुरैशी हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे तलहाजी हो, ये वर्चस्व नहीं चलेगा कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। कानून का राज है, लेकिन संविधान अजय आलोक संविधान जी, कहते इसकी हैं तो आड़ में संविधान में आकर अगर आइडेंटिटी मुस्लिम बनाना लिखा हुआ है। कारीगरों को आप निकाला जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? पूछ लीजिए। अजय आलोक जी, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? बिल्कुल, आप अगर इसकी आड़ में मुस्लिम कारीगरों को निकाला जा रहा है, तो कोई तो जिम्मेदारी तय करेगा ना। निकाला जा रहा है, ये सरकार नहीं निकलवा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। साबित करें कि सरकार ने कहा है कि मुस्लिम कारीगरों को निकाल दो, आप कैसे निकाल देंगे एक मुस्लिम सेकंड, कारीगरों को? राशि जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अरे मैं भेज बात दूंगा। करने दीजिए अरे ना। आप नंबर दीजिए, मैं दे दूंगा आपको। नेशनल टीवी पे बैठकर आप अरे 10 मुसलमानों का सेकंड नाम मेरा ले लेकर लीजिए। अरे एक साथ ही चिल्लाते रहेंगे, पीटते रहेंगे आपसी में, इनको डिबेट करने से मतलब नहीं है। अच्छा चलिए, एक एक करके बात करती हूँ, आवाज सबकी धीरे धीरे करके कम होगी। फिर आ रही हूँ मैं अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ। सर आप बोल रहे थे आपका फोन कट गया था, आपका फोन कट गया था, आ रही हूँ आपके पास। अरे जिम्मेदारी तय करवा दें एक बार, किसकी जिम्मेदारी अगर मुस्लिम कारीगरों के साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं चाहते आप तो बोलिए। चलिए अनुराग जी कंप्लीट करिए, आप सर शुरू करिए, हम सुनेंगे बैठकर सब लोग, बोलिए बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, हाँ। मैंने बोला कि मैं ये चाय पी रहा हूँ और ये ढाबा है, मुझे नहीं पता किसका है, और मैं बड़े आराम से पी रहा हूँ, बड़े सुकून से पी रहा हूँ। मैं जितने लोग यहाँ देख रहा हूँ सब बड़े सुकून से खा रहे हैं। किसी ने किसी का नाम नहीं पूछा, कौन खाना लेके आए हमने नहीं पूछा, किसने चाय बनाई हमने नहीं पूछा, किसने कब बनाया हमने नहीं पूछा, मैं जहाँ बैठा हूँ किसकी जगह है हमने नहीं पूछा, और यहाँ जितने लोग हैं किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब आए, रुके, जिसको भूख लगी खाना खा रहा है, जिसको चाय पीनी चाय पी रहा है, और जिसको मोमो खाना वो सब खा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, जिसको कड़ी खाना कड़ी खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैंने भी ढाबा का नाम नहीं लिखा है, कहो आपको बुला के दिखा दे ढाबे को, देखो होटल ढाबा का नाम नहीं लिखा है। नहीं कुछ नहीं अगर लिखा नहीं है, लिखा है तो गलत किया है, कुछ नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो गलत किया, एक्शन होगा। आप कहाँ बैठे हैं? आप कहाँ जैसे बैठे हैं? लोग आप जैसे अगर नहीं लोग लिखा है तो गलत किया है होटल ने, एक्शन होगा। समाज के नहीं लिखा अंदर है तो गलत किया है, पहले बता दे रहा हूँ। गलत फहमी में सजा मत रहिए। अगर होटल का नाम नहीं पूछ लिखा लेते है ना कि किसको किसको मिला है, इलेक्ट्रॉन पे पूछ लेते फूड कि एक्ट नहीं किया तो डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। आपके चक्कर में वो होटल वाला मारा जाएगा। झूठ मत बोलिए चाय बैठ बहुत के। बात बनी है। होटल का बोर्ड कहाँ है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अजय आलोक जी एक मिनट रुकिए, अनुराग भदौरिया जी। टमाटर दिखाइए ना कि किस किसान ने टमाटर उगाया, हिंदू ने उगाया, मुसलमान ने उगाया, निकालो रुकिए टमाटर। प्लीज, अजय आलोक जी एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी। बात करते हैं बिना मतलब के बाद, बेवकूफ की बात करते हैं। बिहार के डर के मारे अभी चुपचाप अभी डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। अरे कोई नहीं नीतीश भागेगा। जी, बोलो। अरे अरे भागो भी क्या किया, फंस जाओगे। करेंगे, बोलो। नाम नहीं बता रहे हो। करोगे करोगे क्या करोगे? करोगे बिहार में लागू करोगे। हाँ हाँ, बिहार में करो ना। हाँ। बिहार में तो ऑलरेडी होगा, खुद लागू कर लिया, बोध गया में लगा दिया, जाके देख के आइए। बोध गया में ऑलरेडी लोगों ने लगा दिया। लगता है टीवी में नहीं देखते हैं। सरकार एनडीए की है। अरे जाके बोध गया में देखो, लोगों ने अपने आप लगा दिया। सुल्तानपुर में जाके देखो, अनुराग लोगों ने अपने आप भदौरिया लगा जी, दिया। अच्छा आप एक मिनट चक्कर में नहीं रुकिए, लगेगा। एक सेकंड सर, अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, आपने चाय का एग्जांपल दिया, आप चाय पी रहे थे, कैसे इस्तेमाल करना है आपको अपने सामान का बखूबी जानते हैं आप टीवी पर। आपने चाय का एग्जांपल दे दिया, आपने ढाबा बता दिया। ये बताइए, अगर इस ढाबे पर नाम लिखा होता, वो मुस्लिम नाम होता, हिंदू नाम होता, किसी जाति विशेष का नाम होता, तो क्या अनुराग भदौरिया जी आप बैठकर चाय नहीं पी रहे होते? अरे मैं तो कुछ भी हो, ये हिंदुस्तान में सुन लीजिए, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, बीजेपी की तरह नफरत वालों का देश नहीं है। फिर कैसे ये नफरत हो गई? नफरत की चाय बनाते हैं। फिर कैसे बीजेपी की नफरत चाय- हो गई? जब नाम से फर्क नहीं पड़ा आपको, तो नफरत कैसे हो ये गई? मोहब्बत की दुकान वाले कहाँ गए हैं चलिए भाई? अनुपम मिश्रा जी,
ये राजीव जी, अपनी बात मोहब्बत की दुकान वाले कहाँ गायब हैं? एक भी बयान नहीं आया पिछले 4 दिन से। लगता है विदेश चले गए हैं। अखिलेश जी से अनुपम पूछिए मिश्रा जरा, जी, उनको बार पता बार होगा। अनुराग भदौरिया जी की जबान पर आप लोगों का ही नाम है, फेवरेट हो गए हैं आप लोग, जेडीयू, आरएलडी, चूंकि आप लोगों ने बिल्कुल इनकी लाइन पर बयान दिया है। ये बताइए। नहीं, ये प्राची जी इनका नाम इसलिए है, ये एक तो मनोरंजन भी बहुत करते हैं और ये इतर विषय से बात करते हैं, इसलिए कहना जरूरी है। ये इंसान, अब देखिए, ये दूसरे को बोलने नहीं देते, ये किसी भी डिबेट में ये कभी भी सेंसिबल टॉक नहीं करते हैं। इनका कब देख लीजिए, और इन्होंने भी जो ढाबा दिखाने की कोशिश की, उस ढाबे का देख लीजिए हाल। ये प्लांटेड आदमी है, ये तैयारी करके आते हैं मुझे डिबेट में क्या करना है, और उस तरीके का एक कप लेके आए। ये बेसिकली ही इज थोड़ा सा इलाज की जरूरत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है प्राची जी कि हम लोग जो विषय है उस पे रहें, ये विषयांतरित करते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। कि अगर प्रदेश की जनता के किसी भी हिस्से में अनरेस्ट है, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी सोच है जो उसको भय देती है, तो सरकार का ये पहला कर्तव्य है कि हम उस भय का निराकरण करें, उसके अंदर के उन संदेहों का निराकरण करें और तब इम्प्लीमेंट करें। और यदि सरकार को इम्प्लीमेंट ही करना है तो जनमानस का विश्वास जीतना भी आवश्यक है। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात भी कही कि यदि इस बात को इतना तूल न दिया जाए तो बेहतर होगा। आपके लिहाज से अनुपम मिश्रा जी, चलिए सीधा सवाल पूछ लेती हूँ। अभी तो आपने कह दिया कि डर भय वाली बात आपने कर दी, आपके नेता तो कहते हैं कुर्ते पे भी नाम लिखवा लें तभी हाथ और गले मिलेंगे क्या लोग। ये सांप्रदायिक फैसला है कि नहीं? या आप मुझसे पूछ रही हैं या? जी 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 मिश्रा जी, आप ही से पूछा जा रहा है सवाल। मैं अरे तो आप प्रभु, आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तब तो कोई बोल पाएगा कि आप हर जगह जाके सिर्फ न्यूसेंस आप क्रिएट करते हैं। मुझे मतलब आप अनुराग जी थोड़ा सा कम से कम 1-2 टैबलेट आप सुबह लिया करिए, आपका बीपी। अच्छा रुकिए अनुपम जी, आप जवाब दीजिए जी, उनको छोड़िए, आप जवाब दीजिए, वो शांत हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने ये बात कही कि यदि हम उस क्षेत्र की जनता में ऐसा कोई भी संशय देख रहे हैं, ऐसी कोई भी समस्या देख रहे हैं, तो हमें उसका निराकरण करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि अगर ये आवश्यक नहीं है तो इसको या तो वापस लेने की बात भी की गई, अदरवाइज आप उस क्षेत्र की जनता का पहले विश्वास जीतें, उनमें ये जो भय व्याप्त है किसी भी तरीके का, डर और भय है ना अनुपम मिश्रा जी, डर और भय है नहीं, अगर लोगों में है तभी उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। अगर कोई प्रतिरोध, अब दीजिए अजय आलोक जी इस बात का जवाब। देखिए अनुपम मिश्रा जी और उनकी पार्टी को नजर आ रहा है डर, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। उन्हें नजर आ रहा है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं इस फैसले के बाद। कोई फैसले से डर नहीं रहा है और सभी दुकानदार अपने नाम के आगे बोर्ड लगा रहे हैं, जिसको तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं। तमाम कांवड़ यात्रियों को, जिनकी भावनाओं का ये ख्याल नहीं कर रहे हैं, तमाम कांवड़ यात्रियों से तमाम चैनल वाले पूछ रहे हैं क्या ये अच्छा फैसला है। सब कह रहे हैं हाँ ये अच्छा फैसला है। कांवड़ यात्रा मजाक नहीं होती है। 240 किलोमीटर तक कांवड़ नीचे तक जमीन तक नहीं छुआ जाता है, और उसमें अगर कांवड़ यात्रियों की हर सुविधा का हर जगह से अगर ख्याल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, और कोई डर नहीं रहा है। क्यों डरेगा भाई? इसमें क्या डरने की बात हो गई? ये अपने मन का बेतूर बना के इसको हिंदू मुसलमान बना के 3 दिन से रोटी सेक रहे हैं। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डर नहीं लग रहा है। अगर डरना नहीं है, अगर सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा तो फिर नाम की जरूरत कैसे पड़ गई अचानक से? एक बार ये समझा दीजिएगा अजय आलोक जी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ। नाम की जरूरत ऐसे पड़ी क्योंकि पिछले 2 बार से, पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी, 2022 2023 तमाम कांवड़ रूट में, चाहे वो प्रयागराज वाला रूट हो, चाहे वो आपका मुजफ्फरनगर वाला रूट हो, चाहे वो उत्तराखंड में रूट हो, तमाम कांवड़ रूट में हमेशा घटनाएं हुई हैं। और घटना कहीं बड़ी नहीं हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहे, उसके बाद लोग भाग भाग के इधर से उधर होटल में चले गए। आइडेंटिटी छिपाई जाती थी और पुलिस वही इंश्योर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर रहा है कि आइडेंटिटी नहीं छिपाई जाए। बात पे अनुपम मिश्रा जी, देखिए आपकी बात से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। अनुपम मिश्रा जी फाइनल कमेंट एक छोटा सा, सरकार मंशा बता रही है अपनी। मिश्रा जी इन्होंने लागू किया है, फायदे रहते 2006 मिश्रा जी बोलिए। मेरा ये कहना है, मैंने बार बार एक ही बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा है कि यदि कोई ऐसा कानून आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तो उसकी टाइमिंग हमने का गलत हो गई। आप जिस समय यात्रा पूरे प्रदेश में होने जा रही, देश भर में लोग निकल रहे हैं, उस समय अगर इस तरीके का कोई आदेश आता है, लोगों में कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का क्रिएट हो रहा है, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले उसका निराकरण करे। दूसरी बात यह है कि जाति और धर्म के चश्मे से विपक्षी दलों को इसको नहीं देखना चाहिए।
हम सत्ता में हैं, हमारा अलायंस हम एनडीए का पार्ट चलिए होने ठीक के है। बाद मिश्रा भी जी खुले हम खुले अपनी तौर बात पर कह को रहे रख हैं अजय आलोक जी, अब कैसे इसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आपस में बातचीत होगी, अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त सिर्फ इतना ही था मुकाबला में आज के लिए, बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।